हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस 5, 6 एंड 7। बाकी क्वेश्चंस की जो मैंने वीडियो बनाई है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं बाकी क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जिसमें मैं आपको 5, 6 और 7 के क्वेश्चंस को बहुत ईजी तरीके से करना सिखाऊंगा। उसमें क्या क्या लिखना है वो भी उसमें एक्सप्लेन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। सबसे पहली बात है कि उसने कहा कैन एंड मतलब जो हमारा यूनिट डिजिट होता है उसकी बात होती है, क्योंकि एंड में यूनिट डिजिट ही आता है किसी भी नंबर के, लाइक 3, 2, 1, 0, तो इट इज एंड विद 0। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि 6 रेज टू द पावर n जो है क्या वो 0 से एंड हो सकता है किसी भी नंबर के लिए, n के लिए। तो मतलब पावर, n मतलब पावर, उसकी हम कुछ भी कर दें, कितनी भी बड़ी पावर बना दें, क्या वो 0 से एंड हो सकता है, ये हमसे पूछा है। किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए पावर मैटर नहीं करती है, मैटर करता है उसके प्राइम फैक्टर्स। लाइक अगर मैं बात करता हूं 21 की, तो इसमें 3 × 7 है, और बात करता हूं 20 की तो इसमें 2 × 2 × 5 है। तो 0 से एंड होने के लिए प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का होना कंपलसरी होता है। लाइक अगर इस 2, 1 को हम 2, 1, 0 कर दें तो आप देखेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाने वाले हैं, 3 × 7 × 2 × 5। तो 2 और 5 आर कंपलसरी। तो जब भी आप कोई भी नंबर जिसकी पावर n है तो उसको देखना है कि वो एंड होगा यूनिट डिजिट 0 से या नहीं, तो उसमें फैक्टर्स जो है 2 की पावर n × 5 की पावर n होना कंपलसरी होता है। अब हम 6 की पावर n को अगर जज करें तो इट विल बी 2 × 3 raised to the power n means 2 raised to the power n into 3 raised to the power n। अब इसमें 2 raised to the power n तो आ गया है, इसमें 5 नहीं है, ये मिसिंग है, तो इट विल नॉट एंड विद 0। तो 0 से एंड नहीं होगा, इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं आने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, इतना करने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है ये। If the number 6 raised to the power n for any n were to end with digit 0, then it would be divisible by 2 and 5. This is the prime factorization of 6 raised to power n would contain 2 and 5. But here it does not contain 5, so it will not end with the unit digit 0. बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन आपको ये लिखना है, इससे ज़्यादा और कम कुछ लिखना नहीं है। इतना लिखेंगे तो फुल मार्क्स आपको मिल जाने हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, आई विल एक्सप्लेन टू हिम। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6, 5, 4, 3, 2 का 1 का मल्टीप्लीकेशन +5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो आपसे कंपोजिट नंबर्स के बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर एक्चुअली में होता क्या है, तो दैट हैव 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 एंड मोर देन 2 फैक्टर्स। अब 2 फैक्टर्स का मतलब होता है कि वहां 1 कंटेन नहीं होना चाहिए। लाइक 3 है तो 3 × 1 होता है, तो इसके भी आपको लगेगा 2 फैक्टर है, बट 1 इज नॉट काउंटेड एज अ फैक्टर यहां पर, तो इसलिए ऐसे नहीं देखेंगे 1 को छोड़ के। अब 3 के एक ही फैक्टर है तो एक से ज़्यादा होना चाहिए। एक से ज़्यादा होने का मतलब है कि वो किसी नंबर से पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, वो भी प्राइम नंबर, हम उसके फैक्टर्स ले लेंगे। लाइक 6 के फैक्टर्स हैं 2 × 3, तो ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। तो मतलब अदर देन इटसेल्फ, अपने आप से अलग किसी नंबर से अगर वो डिवाइड हो जाता है तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आपसे बोल रहा है कि ऊपर ये दोनों नंबर जो दिए हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो कंपोजिट नंबर होने के लिए बस हमें इतना प्रूव करना है कि उसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर ले लेंगे दिस वन, 7 × 11 × 13 + 13। इन दोनों में से दिस नंबर एंड दिस नंबर अगर हम 13 कॉमन ले लेते हैं, देन 7 × 11 + 1 यहाँ बचेगा। तो एक फैक्टर 13 हो गया और एक फैक्टर ये पूरा हो गया, तो इट हैज़ मोर देन 1 फैक्टर। तो 2 फैक्टर है
इसलिए अभी 2 से ज़्यादा भी आएंगे क्योंकि 11 7 77 प्लस 1 78 और 78 के भी फैक्टर्स कर सकते हैं, लेकिन आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। इसी स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे अगर आप छोड़ देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाने हैं। इससे आगे आप करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इस वाले में अगर हम देखें तो इसमें हम 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लेने से अब हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस में 1 बचेगा क्योंकि यहाँ से पूरा 5 कॉमन जाएगा तो 1 जा बचेगा। तो इट हैज़ 2 फैक्टर्स, दिस वन एंड दिस वन। इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लिखेंगे दिस नंबर एंड दिस नंबर बोथ हैव मोर देन 1 फैक्टर, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। Last question is, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the. इसके लिए पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। Let this be circle. अब वो कह रहा है कि Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field. Like हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज यहाँ से सोनिया इस डायरेक्शन में सपोज वो जाती है और उसको ये पूरा राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट लग जाती है, उन्होंने बोला है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम मीन्स अगर रवि भी इस पे जाता है तो उसको 12 मिनट्स लगती है। इसका मतलब है कि रवि पहले इस राउंड को कंप्लीट कर लेगा, सोनिया उसके बाद करेगी, तो सोनिया उससे एक राउंड के बाद उससे थोड़ा पीछे हो जाएगी। अब रवि हर राउंड में उससे थोड़ा आगे जाता जाएगा। तो पहले सपोज करो इतना डिस्टेंस रहा उनके उसमें, फिर दूसरे में इतना आएगा, तीसरे में इतना आएगा, चौथे में इतना आएगा, पांचवें में ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे करके किसी न किसी राउंड में ऐसा होगा कि वो एक साथ आके मिल जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन जहां आपको बोले एक साथ मिलना है, एक साथ जलना है, जलना मीन्स लाइक आप जाते हैं सिग्नल्स पे तो वहाँ एक साथ ग्रीन लाइट होती है, कई सारे सिग्नल्स एक साथ ग्रीन लाइट दिखाते हैं, बेल एक साथ रिंग होती है, बजती है वो। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक साथ वाला कोई भी पार्ट आपसे पूछा जाता है, जिसमें एक साथ कोई काम होना पूछा जाए, वहाँ हमेशा आपको एलसीएम फाइंड करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम फाइंड करना है तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो भी चीजें एक साथ होने वाली है कि वो एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब खाएंगे, एक साथ कब जाएंगे, एक साथ कब बजेगा, एक साथ कब जलेगा, एक साथ जो भी काम होने वाले होते हैं कि कितने टाइम बाद वो एक साथ होएगा। तो ऐसे सब क्वेश्चंस में आप लोग एलसीएम निकालेंगे। तो अभी हमें देखना है कि वो कितने टाइम के बाद दोनों आपस में मिलेंगे। तो इट मीन्स यहाँ 18 एंड 12 का हमें एलसीएम चाहिएगा। इस चैप्टर के अंदर खासकर इस एक्सरसाइज में हमने जो एलसीएम निकालना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो इसलिए हम 12 एंड 18 के प्राइम फैक्टर करेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, जबकि 18 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 3 जा 6 3 जा 18। अब जो इसमें कॉमन है उसको एक बार ही लिखा जाता है 2 इंटू, यहाँ ये 3 कॉमन है इसको भी एक बार ही लिखा जाएगा, और जो कॉमन नहीं है उन सबको अलग अलग लिखा जाएगा 2 इंटू 3। 2 3 जा 6, 2 जा 12, 3 जा 36। तो 36 इसका एलसीएम आया। इट मीन्स 36 मिनट्स के बाद ऐसा होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोबारा एक साथ आ जाएंगे। मीन्स रवि उससे आगे निकल के हर एक राउंड में उस डिस्टेंस को 36 मिनट के बाद इतना कवर अप करेगा कि वो राउंड उससे कंप्लीट करके, एक ज़्यादा राउंड कंप्लीट करके यहाँ आकर सोनिया से मिल जाएगा। तो आपने देखा जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे कहीं भी एक साथ मिलने, चलने, जलने या फिर रिंग होने की सारी बातें आती हैं, वहाँ सब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को किया जाता है। आज आपने देखा कैसे हमने इन सारे क्वेश्चंस को समझा है। 5, 6, 7 हमने क्वेश्चंस को समझा है। इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो में कराए थे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो वहां से आप देख सकते हैं।
मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये करने जा रहा हूँ कि डेली अब आप लोगों को एक वीडियो मिलने वाला है, एक दिन मैथ्स एक दिन साइंस मिलने वाला है। तो डेली आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच करें। जिस किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मेरे से उस बारे में पूछ सकता है। जिस किसी को अपनी 10th क्लास में पूरा कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस चाहिए विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स, तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकता है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, आप लोगों के काम आने वाला है और आने वाले टाइम में आप लोगों को कंटिन्यूअसली वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।